जय श्री सीताराम। बहुत ही ज्यादा गंभीर टॉपिक आज का होने वाला है और वो टॉपिक है कैंसर। जी हाँ, कैंसर मतलब कि ला इलाज बीमारी और मृत्यु। यदि कैंसर का नाम आता है तो सीधे दिमाग में आती है मृत्यु, है ना। तो मेरे पास कई सारे लोग अनफॉर्चुनेटली अपने परिवार के माता पिता, कई बार पति पत्नी, है ना, के कंसल्टेशन के लिए आते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि इन्हें कैंसर है और पिछले इस इतने समय से हैं, या हम इतने समय से परेशान हैं, या डॉक्टरों ने ये वक्त भी बता दिया है। ये सब सुनना पड़ता है, मुझे ना चाहते हुए सुनना पड़ता है। तो अब वो मुझे कहते हैं कि कुछ हो सकता है क्या। अब पता है, मेरे साथ एक एक बहुत बड़ा चैलेंज कई बार ये आ जाता है, कई बार, कि वो मुझे कहते हैं कि जिन्हें कैंसर है उनका बर्थ डिटेल कंफर्म नहीं है। हमारा मतलब या तो बच्चों का है ना, या पति का है या पत्नी का है। तो बर्थ डिटेल उनका नहीं है जिन्हें कैंसर है, क्योंकि कई बार ये भी होता है ना कि जितने ज्यादा एज के हैं, उम्र जितनी ज्यादा है, ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि उनकी डिटेल्स कंफर्म नहीं होती। आजकल के लड़के लड़की बच्चों की डिटेल्स तो बिल्कुल कंफर्म होती है ना। मतलब 1990 के बाद तो अधिकतर लड़के लड़कियों की डिटेल्स कंफर्म है। उसके पहले जितना पहले जाते जा रहे हैं उतनों की डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स कंफर्म नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने होता है कि बर्थ डिटेल भी नहीं है कई बार। तो फिर किस प्रकार से मैं बताऊं कि कैंसर क्यों हुआ और इसकी वजह क्या है। तो पता है मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक बहुत बड़ा रामबाण इसका इलाज है, रामबाण उपाय है। जब बर्थ डिटेल ना होना तो मैं क्या करता हूं, मैं वास्तु पर चले जाता हूं। आप सभी को बता दूं कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूं, वास्तु विशेषज्ञ भी हूं। और जब कुंडली से काम नहीं बनता है, कुंडलियां नहीं होती है, डिटेल्स नहीं होती है, तो मैं वास्तु भी जरूर देखता हूं। तो मैं आपको एक बहुत बड़ा कैंसर का सीक्रेट बताने जा रहा हूं। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा इस बात को, जिनके यहां कैंसर है, जिन्हें कैंसर है, हाँ, और वास्तु का सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं कि जिन्हें कैंसर है वो व्यक्ति जिस घर में लंबे समय से रह रहे हैं, अब ये बात को ध्यान रखना, लंबे समय से जहां रह रहे हैं या रह रहे थे, ऐसा नहीं 2-4 महीने कहीं नई जगह पर वो पहुंच गए तो आप वहां का वास्तु देख रहे, नहीं नहीं, लंबे समय से जहां रह रहे थे वहां का जो साउथ वेस्ट दिशा है, साउथ वेस्ट कॉर्नर हो सकता है, साउथ वेस्ट की दिशा हो सकती है, मतलब दक्षिण और पश्चिम, इस दिशा में दोष होगा। या तो इस तरफ लैट्रिन बाथरूम बनी होगी उनके घर में, या इस जगह पर पानी का गड्ढा होगा, मतलब पानी का गड्ढा इन द सेंस जो बोरिंग हो सकती है, या फिर अंडरग्राउंड टैंक होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर सेप्टिक टैंक जिन्हें कहा जाता है, जहां पर लैट्रिन का पूरा पानी और सब गंदगी जहां पर जाकर के इकट्ठा होता है ना, वो भी अधिकतर घरों में ऐसा बनता है सेप्टिक टैंक। तो या तो वो उस जगह पर जमीन में हो सकता है, या वो जगह बिल्कुल खुली हो। देखो, मैं आपको ज्योतिष का एक बहुत, माफी चाहूंगा, वास्तु का एक बहुत सामान्य सिद्धांत आपको समझा रहा हूं। वास्तु ये कहता है कि साउथ वेस्ट जो दिशा है, वहां से आने वाली हवाएं, वहां से आने वाली सूर्य की किरणें, वहां से आने वाली सूर्य की रोशनी सब नेगेटिव होती है। वहां से नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में प्रवेश करती है। तो वास्तु ये कहता है कि साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, साउथ वेस्ट की जो दीवार है, साउथ वेस्ट की जो जगह है, जो दिशा है, उसे बिल्कुल पैक कर दो कि वहां से सूर्य की रोशनी भी आपके घर में ना आए। हवा तो दूर की बात है, सूर्य की रोशनी भी ना है, यह वास्तु कहता है। तो यदि कहीं वहां पर, अच्छा वहां पर किचन है, साउथ वेस्ट में कहीं किचन है, आपकी रसोई बनती है, तो आप देख लीजिएगा कि यदि किसी को कैंसर है तो ऐसे ही लोगों के घर में कैंसर होगा। एक और चीज मैंने कॉमन देखी इसके साथ में, ईशान, ईशान मीन्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या तो सीढ़ियां होगी, या नॉर्थ ईस्ट में रसोई हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन बाथरूम हो सकती है, बहुत भार कुछ रखा हो सकता है, कुछ कबाड़ पड़ा हो सकता है। ऐसे ही घरों में आप
यदि किसी को कैंसर है, उनके घर में लंबे समय से वो कैंसर वाला मरीज जहां पर रह रहा है, जिस घर में कैंसर हुआ उस घर में जाके देखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल किसी घर में रहे, उस 5 साल की जगह पे कैंसर हुआ, अब पिछले जो है वो 6 महीने से साल भर से किसी दूसरे घर में रह रहे हैं, तो 6 महीने साल भर में हो सकता है आपको साउथ वेस्ट में बहुत ज्यादा इश्यूज ना दिखे, लेकिन वो जो पहले 5 साल में जिस घर में रह रहे थे, जहां वो इशू, जहां कैंसर हुआ था, उस घर में जाके देख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप क्या समझे, साउथ वेस्ट में इस प्रकार के कोई दोष हैं। तो और भी कुछ दोष होते हैं, जैसे कलर्स के दोष होते हैं, ढलान के दोष होते हैं, गंदे घर का पूरा गंदा वाटर, गंदा पानी उस जगह से निकल रहा है, ऐसे दोष भी हो सकते हैं। हालांकि ये आंखों से जब तक नहीं देखे तब तक उतना अच्छा समझ में आता नहीं, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर आपको यहां पर समझा रहा हूं। तो ऐसे लोगों को कैंसर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी को सबको कैंसर होता है जिनके ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन्हें कैंसर है उनके साथ ऐसा होगा, आप देख लीजिएगा। तो अब प्रश्न ये आता है, ये तो मैंने आपको वास्तु का एक सिद्धांत बता दिया, अब प्रश्न ये आता है कि भाई ठीक है, ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब क्या किया जाए। तो देखो, जब भी ऐसी कोई बीमारी की या कोई समस्या की बात आती तो सबसे पहला मेरा विश्वास है महामृत्युंजय मंत्र पे। या तो इंसान खुद कर ले, और खुद नहीं करने के लायक है, जिसको कैंसर है या तो वो खुद कर ले, और वो खुद नहीं कर सकता है, उसको बहुत समस्या है, तो पंडित जी से करवा ले, महामृत्युंजय 1.25 लाख जाप करवा ले। पहली चीज तो ये, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम वास्तु पर आए तो जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, आप जिस जगह पर, जिस घर में रह रहे हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर के दोषों को दूर करें, मतलब उस जगह को पैक कर दें पूरा, वहां से सूर्य की रोशनी और हवा नहीं आना चाहिए साउथ वेस्ट से। वहां पर लैट्रिन बाथरूम है, बंद कर दीजिए लैट्रिन बाथरूम को, वहां पर किचन है, बंद कर दीजिए किचन को। भाई कैंसर बढ़ा कि वहां पर किचन बंद करना पड़ा, कैंसर बढ़ा कि वहां के लैट्रिन बाथरूम को बंद करना पड़ा, तो बंद कर दीजिए। वहां पर कोई गड्ढा है, पानी का गड्ढा है, बोरिंग है, बोरिंग बंद कर दीजिए। हालांकि बोरिंग बंद भी करेंगे तो गड्ढा तो रह ही जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में कई बार मैं ये कहता हूं भैया आप एक काम करो, इस घर से मोह मत करो, इस घर को छोड़ दो। अब घर को छोड़ दो तो कई बार ये भी होता है कि घर को किसी ने छोड़ दिया। किसी ने मुझे बताया कि 5 साल से किसी एक घर में कैंसर हुआ था, 5 साल से हम वहीं पर रह रहे थे, वही कैंसर हुआ, अब पिछले 1 साल से 2 साल से हम नए घर में रह रहे हैं, अब कैंसर तो इस घर में भी है, नए घर में भी है। तो ये वो वाली बात है, आपने सुनी होगी ये कहावत कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। इसका मतलब ये कि भाई हाँ ठीक है, प्रॉब्लम वाले घर से निकले, लेकिन जिस घर में आए वो घर भी प्रॉब्लम वाला ही था। हो सकता था उतने बड़े दोष नहीं रहे, लेकिन इस घर में छोटे दोष जो कि कैंसर को ठीक नहीं कर पा रहे, चलो बढ़ा नहीं रहे लेकिन ठीक भी नहीं कर पा रहे। तो अच्छे से वास्तु के आधार पर घर बनवाइए, वास्तु के आधार पर घर बनेगा। और साउथ वेस्ट, खास तौर पर साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम जो कोना है, कॉर्नर है, जो दिशा है, उसमें ये जो सब चीजें मैंने आपसे शुरुआत में कही है कि ये सब चीजें, दोष, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, वो यदि है तो उन्हें बंद कीजिए, और है तो फिर और घर शिफ्ट कर लीजिए, दूसरे घर में चले जाइए। कम से कम इंसान तो बच जाएगा, कम से कम इंसान उतना जो पैसा उसका वेस्ट हो रहा है वो तो वेस्ट नहीं होगा, उतना जो परेशान हो रहा है कीमो और ये सब चीजों में वो तो नहीं होगा, और फिर आप भी नहीं होंगे। तो घर बदलना ज्यादा आसान है। मुझे पता है कि बड़े शहरों में ये मैंने बहुत आसानी से बोल दिया, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यार आप परेशानी से वर्सेस इंसान को देखो ना, घर बदलना प्रॉब्लमेटिक है या वो इंसान जो है उसकी समस्याएं जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो एक अच्छा वास्तु के आधार पर, भले ही छोटा सा घर हो, लेकिन वास्तु के आधार पर सही घर लिया जाए तो, या सही घर में रह रहे हैं तो इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है। हाँ, कुंडली के आधार पर भी कैंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि साउथ वेस्ट के बहुत सारे घरों में दोष होता है, लेकिन हर किसी को कैंसर नहीं होता है। लेकिन जिनको भी कैंसर है उनके घरों में साउथ वेस्ट का दोष तो होगा। ऐसे ही कुंडली में मंगल, अष्टम स्थान, लग्नेश का खराब होना, चंद्र का खराब होना, मार्केश का चलना, मारक ग्रह की दशा का चलना कैंसर पैदा करता है।
अब जरूरी नहीं है कि जिनके ये सब चीजें हैं उन सबकी को कैंसर हो जाएगा, जिनके मार्केश की दशा चल रही है उनको कैंसर हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जिनके अष्टमेश की दशा चल रही है, अष्टम स्थान पे कोई ग्रह बैठे वो तो कैंसर हो जाएगा, मंगल खराब है तो कैंसर, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको कैंसर है उनके साथ ये सब चीजें होंगी, ये बात सही है, तय है। ठीक है, तो आप एकदम से नहीं बोल सकते कुंडली देख करके कि इस व्यक्ति को कैंसर होगा। लेकिन हाँ, यदि आपको पता चल गया कि इस व्यक्ति को कैंसर है तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यार इस वजह से इसको कैंसर है और ये चीजें ठीक कर दी जाए तो कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं भी कुंडली पर बात आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पाया है कि अधिकतर जितने लोगों के कैंसर के लिए मेरे पास कंसल्टेशन होते हैं उसमें से मैं मानता हूँ 70% या 60% लोगों की कुंडली नहीं है, उनकी डिटेल्स ही नहीं है। अब डिटेल्स नहीं है, कुंडली नहीं है, तो फिर अब मैं वास्तु के आधार पर एक ऐसा सार्वजनिक तौर पर मैंने आपको एक चीज बताई जो कुंडली हो तो भी और ना हो तो भी इस उपाय को करके इस रास्ते पर चल के कैंसर की समस्या से बचा जा सकता है। आपके बड़ों को किसी को कैंसर था तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में कम से कम ऐसा साउथ वेस्ट में ये सब चीजें प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। यदि आपको वास्तु पर और भी वीडियोस चाहिए और गहराई से वीडियोस चाहिए, वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको अच्छे से वास्तु सिखाऊंगा उसी प्रकार जिस प्रकार से मैं आपको ज्योतिष सिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।